कहानी की शुरुआत एक बर्फीले एरिया को दिखाते हुए होती है, जहां एक चीफ साइंटिस्ट और वॉरियर ब्लैक एक इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। असल में यह लोग एक गोलाकार चीज की माइनिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान इंडस्ट्री की ओनर विक्टोरिया वहां आती है और देखती है कि उस गोलाकार चीज के अंदर से एक अजीब सा डिवाइस निकलता है। इस डिवाइस को देखकर विक्टोरिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम नेथन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आया था। नेथन की पूरी फैमिली उसे एयरपोर्ट पर लेने आती है। सभी लोग नेथन को देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद वह सभी घर वापस आ जाते हैं। दोपहर को जब सभी लंच कर रहे थे तो नेथन को उसकी फैमिली से पता चलता है कि कोड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पूरी सिटी पर कब्जा कर रही है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली का बिजनेस खत्म हो गया और इनके ऊपर काफी कर्जा चढ़ गया। अगर कर्जा न उतारा गया तो वह जल्द ही अपना घर भी खो देंगे। नेथन को यह भी पता चलता है कि फैमिली में हुई इन प्रॉब्लम्स की वजह से इसके डैड डेविड को हार्ट अटैक भी आया था। सब कुछ जानने के बाद वह कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ और मेरे पास डिग्री भी है, इसलिए मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन टाइम गुजरता गया और नेथन को कहीं भी जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान होता है और अपनी बहन सारा से कहता है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाकर हमारी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम नेथन को एक बड़े से घर में देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह बहुत अमीर हो चुका है। लेकिन तभी सारा उसे आवाज देती है और सफाई करने को कहती है। असल में सारा इस घर में सफाई का काम करती थी और उसी ने नेथन को यहाँ जॉब दिलाई थी, ताकि यह दोनों मिलकर कुछ पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। असल में यह बड़ा सा घर विक्टोरिया का था। थोड़ी देर बाद वह वहां आती है। इसे देखकर नेथन गुड मॉर्निंग बोलता है। विक्टोरिया का नेथन की तरफ ध्यान नहीं जाता और वह इसे इग्नोर करके एक कमरे में चली जाती है, जहां इसकी भतीजी रैली बैठी हुई थी। वह विक्टोरिया पर बहुत गुस्सा होती है और उसे इसकी कंपनी के एक नए डिवाइस का वीडियो दिखाती है। असल में यह डिवाइस बहुत एडवांस है और इंसान में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से वह इंसान एक खतरनाक मशीन बन जाता है और उसमें ऐसी पावर्स आ जाती हैं जिसकी मदद से वह हर चीज तबाह कर सकता है। यह डिवाइस इंसानों के लिए बहुत खतरनाक थी। रैली ने गुस्से में विक्टोरिया से कहा कि इस कंपनी को इस तरह की खतरनाक डिवाइस बनाने का काम बंद करना चाहिए। दरअसल यह कंपनी रैली के फादर की थी। उनकी डेथ के बाद विक्टोरिया इस कंपनी की मालिक बन गई। रैली के फादर ये चाहते थे कि उनकी कंपनी इस तरह के डिवाइस न बनाए, इसीलिए रैली विक्टोरिया के खिलाफ थी। लेकिन विक्टोरिया रैली को साफ साफ बोलती है कि यह कंपनी मेरे हाथों में है और मैं इकलौती इसकी मालिक हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। इसी दौरान इन दोनों में बहस हो जाती है तो विक्टोरिया का बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। इन्हें देखकर नेथन रैली को बचाने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन विक्टोरिया नेथन और सारा को जॉब से निकाल देती है। इस बात से रैली को नेथन के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह नेथन को अपना नंबर देती है और नई जॉब दिलाने का कहती है। रात को नेथन राइली को मैसेज भेजने का सोचता है, लेकिन वह बहुत नर्वस था, इसलिए वह उसे मैसेज नहीं भेज पाता। अगले दिन नेथन को एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी वहां हम राइली को इस कंपनी की लैब में जाते हुए देखते हैं, जहां उसे एक डिवाइस दिखाई देती है जिसका नाम स्कैरब था। वह उसे एक बर्गर बॉक्स में छुपाकर वहां से निकल जाती है। जब साइंटिस्ट लैब में आता है तो वह देखता है कि स्कैरब वहां से गायब था, इसलिए वह सिक्योरिटी को बिल्डिंग के सभी गेट्स को बंद करने का ऑर्डर देता है। राइली सिक्योरिटी अलार्म्स की आवाज सुनकर घबरा जाती है। तभी अचानक उसे वहां नेथन मिलता है, जिसे देखकर राइली वह बर्गर बॉक्स नेथन के हवाले कर देती है और उसे कहती है कि इस बॉक्स को संभाल कर रखना, मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूंगी। फिर उसने यह भी कहा कि इस बॉक्स को खोलना मत। इसके बाद नेथन इस बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाता है और गार्ड्स राइली की तलाशी लेने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम नेथन को उसके घर में देखते हैं, जहां नेथन की फैमिली उसे बॉक्स को खोलने का कहती है। नेथन जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में वही स्कैरब डिवाइस मिलता है। मस्ती में नेथन की फैमिली उस डिवाइस के साथ खेलना शुरू कर देती है, लेकिन नेथन उनसे वह डिवाइस छीन लेता है। कुछ देर बाद वह डिवाइस एक्टिव हो जाता है और नेथन के चेहरे से चिपक जाता है। नेथन का चाचा रूडी उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है। इसके बाद वह डिवाइस नेथन की बॉडी में घुस जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी एक खौफनाक तरीके से बदलने लगती है और इसकी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बनने लगता है और नेथन एक सुपर हीरो की तरह दिखाई देने लगता है। अब इसके सूट में एआई सिस्टम एक्टिव हो चुका था। तभी वह सूट छत को तोड़कर नेथन को स्पेस में ले जाता है। नेथन को अभी भी
यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह पावरफुल सूट नेथन को वापस नीचे लाता है और शहर के चारों तरफ उड़ता है। लेकिन तभी नेथन के सामने एक बस आ जाती है, लेकिन वह सूट एक शील्ड बनाकर बस को 2 हिस्सों में काट देती है। इसके बाद जब नेथन वापस घर आया तो वह सूट ऑटोमेटिकली गायब हो चुका था। नेथन बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह स्कैरब डिवाइस उसकी पीठ के साथ चिपका हुआ था। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है, लेकिन उसका चाचा मना कर देता है और कहता है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वह नेथन को चोर समझेंगे। इसके बाद नेथन रिली को ढूंढने जाता है। तभी उसने देखा कि कुछ लोग रिली के पीछे लगे हुए थे, इसलिए वह उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहां रिली सबको बताती है कि यह स्कैरब डिवाइस बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसीलिए विक्टोरिया अपने नए प्रोजेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए स्कैरब का इस्तेमाल करना चाहती है। नेथन के पूछने पर रिली ने बताया कि मैं नहीं जानती कि इस डिवाइस ने तुम्हें ही क्यों चुना, लेकिन हमें इस बात का जवाब कॉर्ड टावर में मौजूद एक घड़ी से मिल सकता है। इसलिए रूडी इन दोनों को उस टावर तक ले जाता है, जहां वह एक डिवाइस की मदद से बिल्डिंग के सारे कैमरों को जाम कर देते हैं। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटकता है, तभी यह दोनों बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उस घड़ी को वहां से चुरा लेते हैं। यह घड़ी रिली के डैड की थी। इसके बाद जब यह दोनों यहाँ से निकल रहे थे तो ब्लैक वहां आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान नेथन का डिवाइस एक्टिव हो जाता है और वह ब्लैक से फाइट करता है। तब ब्लैक भी अपना डिवाइस ऑन कर लेता है और नेथन का मुकाबला करता है, लेकिन ब्लैक नेथन के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वह ब्लैक को मारने ही वाला होता है। तभी नेथन अपने सूट को रोकते हुए कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तभी राइली और रूडी अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिससे ब्लैक उन्हें शूट करने लगता है। इसलिए नेथन गाड़ी की तरफ भागता है। तभी ब्लैक दोबारा उठकर नेथन पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी रूडी ब्लैक को हिट करके नेथन की जान बचा लेता है। इसके बाद तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन यह तीनों राइली की पुरानी हवेली में पहुंचते हैं, जहां राइली अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके एक सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा खोलती है। यहाँ आकर राइली को पता चलता है कि इसके फादर शहर के एक सुपर हीरो थे और उन्हें ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने स्कैरब का इस्तेमाल करके शहर में हो रहे क्राइम को खत्म करने के लिए बहुत सारे रोबोट्स और टेक्नोलॉजी बनाई थी। इसके बाद नेथन बाथरूम में जाकर देखता है कि इसके फेस पर ब्लू कलर का एक घाव बन गया था, जिसका मतलब यह था कि वह स्कैरब खुद को नेथन की बॉडी के साथ जोड़ रहा है। थोड़ी देर बाद यह घाव खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बाद जब नेथन बाहर आया तो उसने देखा कि राइली अपने डैड को याद करते हुए बहुत दुखी हो रही है, इसलिए वह उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी रूडी वहां आ जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे कुछ जानकारी मिली है, जिससे मुझे पता चला है कि जब तक नेथन जिंदा है तब तक स्कैरब को नेथन की बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता, और यह स्कैरब हर हाल में अपने मालिक की हिफाजत करेगा। यह सुनकर नेथन बहुत घबरा जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। इसी बीच विक्टोरिया को भी पता चल जाता है कि स्कैरब नेथन के पास है, इसलिए वह नेथन को पकड़ने के लिए उसके घर पर एक प्राइवेट फोर्स भेजती है। नेथन भी विक्टोरिया की फोर्स को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देख लेता है, इसलिए वह सूट को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट एक्टिव नहीं होता। तभी नेथन को याद आता है कि स्कैरब हमेशा उसकी हिफाजत करेगा, इसलिए वह बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिससे सूट अचानक एक्टिव हो जाता है और फिर नेथन अपने घर की तरफ निकल जाता है। विक्टोरिया की फोर्स नेथन की फैमिली को पकड़ लेती है। तभी नेथन वहां पहुंच जाता है और सोल्जर्स को धक्का देकर गिरा देता है। विक्टोरिया नेथन के सूट की पावर देखना चाहती थी, इसलिए वह अपनी फोर्स को नेथन की फैमिली को टारगेट बनाने का ऑर्डर देती है। तो नेथन अपने सूट की शील्ड को एक्टिव करके अपनी फैमिली को गोलियों से बचा लेता है। इसके बाद वह एक हथियार बनाकर सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है और अपनी फैमिली को वहां से भागने का कहता है, जिस दौरान सारा नीचे गिर जाती है। जब डेविड उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, तभी एक सोल्जर उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद ब्लैक नेथन को अपने निशाने पर ले लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि तभी नेथन को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाता है। इसी दौरान ब्लैक नेथन पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद ब्लैक नेथन के पास आता है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है, और इसके बाद नेथन के घर को ब्लास्ट करके पूरी तरह से जला दिया जाता है। अगले दिन हम नेथन की फैमिली को देखते हैं, जो डेविड की मौत पर बहुत दुखी थी। तब ग्रैंडमा सबको हौसला देती है और कहती है कि हमें रोने की बजाय नेथन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वहां राइली आ जाती है और
सभी को उस जगह ले जाती है जहां इसके फादर ने एक एयरक्राफ्ट बनाया था जो कि बहुत ही स्पीड से उड़ सकता था। इसके अलावा उन्हें यहाँ लड़ने के लिए काफी हथियार भी मिलते हैं। इसके बाद सभी विक्टोरिया की फोर्स का मुकाबला करने के लिए एक एक हथियार उठा लेते हैं और पाको आइलैंड पर बनी एक फोर्ट पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। असल में विक्टोरिया ने नेथन को इसी आइलैंड पर कैद किया हुआ था और वह नेथन की बॉडी से स्कैरब निकालने वाली थी, इसलिए वह उसे एक मशीन से जोड़ती है और उसे ओमैक के डेटाबेस में डाल देती है। साइंटिस्ट विक्टोरिया को बताता है कि इस प्रोसेस में नेथन की जान भी जा सकती है। इस पर वह जवाब देती है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ब्लैक के सूट को भी इसी मशीन के साथ जोड़ा गया था ताकि स्कैरब का सारा डेटा ब्लैक के सूट में स्टोर हो सके। जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है तो नेथन दर्द से चिल्लाने लगता है और ख्यालों में गुम हो जाता है, जहां वह अपने डैड डेविड से मिलता है। डेविड ने नेथन को समझाया कि ब्लू बीटल को अपनाना ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है। इसके बाद नेथन ख्यालों से बाहर आ जाता है और स्कैरब को पूरी तरह से अपना लेता है, लेकिन तब तक उसके स्कैरब का सारा डेटा ब्लैक के सूट में ट्रांसफर हो चुका था, जिसकी वजह से ब्लैक का सूट बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसी दौरान राइली और फैमिली भी उस आइलैंड पर हमला कर देते हैं और एयरक्राफ्ट की मदद से काफी सारे गार्ड्स को मार देते हैं। इसी बीच रूडी एक बटन दबाता है जिससे एयरक्राफ्ट नीला धुआं छोड़ता है और धुएं की वजह से सारे गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सारा और राइली फोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें ओमैक सूट का एक पावर प्लांट मिलता है जो स्कैरब सूट की एनर्जी ले रहा था, इसलिए वह एक बम से पूरे पावर प्लांट को ब्लास्ट कर देती है, जिससे फोर्ट का एक हिस्सा टूट जाता है और वह दोनों अलग हो जाती हैं। दूसरी तरफ लैब में नेथन को होश आता है, लेकिन वह अपने सूट को इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि इसका सिस्टम रीब्यूट हो रहा था। साइंटिस्ट को भी समझ आ चुका था कि विक्टोरिया के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वह नेथन का साथ देता है और उसे वहां से भगाने के लिए दरवाजा खोल देता है। ब्लैक को इस बारे में पता चल जाता है और वह साइंटिस्ट को मार देता है। तभी लैब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन ब्लैक विक्टोरिया की जान बचा लेता है। इसके बाद विक्टोरिया ब्लैक के साथ राइली को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर नेथन को बहुत सारे गार्ड्स घेर लेते हैं। तभी नेथन की ग्रैंडमा वहां आ जाती है और मशीन गन की मदद से सभी गार्ड्स को खत्म कर देती है। इसके बाद सभी एयरक्राफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन सारा और राइली अभी भी गायब थी, इसलिए नेथन उन्हें ढूंढने के लिए वापस फोर्ट के अंदर जाता है। यहाँ सारा एक वेपन की मदद से गार्ड्स का मुकाबला कर रही थी, लेकिन गार्ड्स जल्द ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब तक नेथन भी वहां पहुंच जाता है और अब उसका सूट भी एक्टिव हो चुका था। अब नेथन अपने सूट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वह कुछ ही मिनटों में सभी गार्ड्स को मार देता है। इसी दौरान ब्लैक भी वहां पहुंच जाता है और नेथन पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक फाइट होती है। इसी दौरान विक्टोरिया राइली को पकड़ लेती है और इस आइलैंड से निकलने लगती है, लेकिन तभी मौका देखकर राइली अपने फादर का एक स्पेशल बबल बम हेलीकॉप्टर में डाल देती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन इस क्रैश में राइली और विक्टोरिया की जान बच जाती है। इसके बाद राइली स्कैरब के डेटा वाले डिवाइस को तोड़ देती है। अब विक्टोरिया कभी भी स्कैरब जैसे खतरनाक डिवाइस नहीं बना सकेगी। दूसरी तरफ नितिन अपनी इमेजिनेशन से एक हथियार बनाता है और ब्लैक पर हमला कर देता है, लेकिन ब्लैक नितिन को बुरी तरह मारता है। जब वह नेथन को खत्म करने ही वाला था, तभी रूडी वहां आकर ब्लैक की तरफ पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे ब्लैक उसे शूट कर देता है। यह देखकर नेथन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके ब्लैक पर हमला कर देता है। जब वह ब्लैक को मारने ही वाला था, तभी नेथन का सूट उसे रोक देता है और उसे किसी की जान न लेने वाले असूल याद दिलाता है। इसके बाद नेथन का सूट उसे ब्लैक की पिछली यादें भी दिखाता है कि ब्लैक एक अच्छा आदमी था। जब ब्लैक छोटा था तो कोर्ट इंडस्ट्रीज के बम ने इनके घर को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें उसकी मॉम भी मर गई थी। तब विक्टोरिया ने अपने ओमैक प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए ब्लैक को इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये सब देखकर नेथन ब्लैक को छोड़ देता है। इसके बाद ब्लैक विक्टोरिया के पास जाता है तो विक्टोरिया इसे नेथन को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन वह विक्टोरिया का ऑर्डर नहीं मानता और इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें यह दोनों मर जाते हैं और पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। तभी रूडी एयरक्राफ्ट लेकर आता है और नेथन और राइली को बचा लेता है। इसके बाद सभी इस आइलैंड से निकल जाते हैं। नेथन अपने चाचा को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि राइली कोर्ट इंडस्ट्री की इकलौती मालकिन बन चुकी थी। वह न्यूज में बताती है कि वह कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोककर कंपनी को अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगी। इसके बाद नेथन और उसकी फैमिली अपने जले हुए घर में जाते हैं। तभी राइली वहां आती है और फैमिली से कहती है कि मैं अंकल रूडी को अपनी कंपनी में रखना चाहती हूँ, इसके बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगी। इसके बाद जब राइली वहां से जा रही थी तो उसे छोड़ने नेथन भी उसके साथ आता है। वह यहाँ उसे अपने दिल की बात बता देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो राइली भी खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों गले लगते हैं और नेथन उसे लेकर उड़ जाता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।